हेलो बच्चों, आज से हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप लोग वो सीरीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ अल्कोहल। तो हम डेफिनेशन बताएंगे कि अल्कोहल किसे कहते हैं। तो हम किसे कहते हैं, कोई भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, इनमें से अगर मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो ये मान लो ये मेरा अल्केन है, इसमें से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, माइनस मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, और मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो भी है इसमें से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और इसमें क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसे हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मिथिल ग्रुप है, मिथिल अल्कोहल। क्लियर है। अब हम वैसे ही डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, द कंपाउंड ऑब्टेन, जो मिला हुआ कंपाउंड है, द कंपाउंड ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं द कंपाउंड obtained by replacing one or more hydrogen atom of alkane by hydroxyl group is called as, क्या उसे कहेंगे हम, अल्कोहल। हम उसे ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। और हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेते हैं, मान लो ये क्या हो गया, मीथेन। फिर मैं बोल रही हूँ मैं दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड वाला ले लेती हूँ। इसमें से अब मैं क्या रिप्लेस करती हूँ, इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस करो। मान लो मैंने ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया, यहाँ ऐड क्या किया, OH ग्रुप। तो हम बोलेंगे अल्कीन में से, इसे हम क्या कहेंगे, इथीन में से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया, क्या यहाँ पे प्लेस किया, H डबल बॉन्ड C OH और यहाँ पे H, इसको हम विनील अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, विनील अल्कोहल। या फिर हम इसे इथिलीन अल्कोहल भी कह सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया इसके एग्जाम्पल्स। अब हम बोलते हैं अल्कोहल, तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट है कि भाई अल्कोहल में एक हमेशा कंसेप्ट याद रखना है, नोट में बताती हूँ कि हमेशा एक नोट याद रखना है आप लोगों को कि अल्कोहल कभी भी एक कार्बन पे दो नहीं लग सकते, दो या फिर एक कार्बन पे कभी भी एक ही अल्कोहल 3 बार नहीं लग सकते, क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। क्यों हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, ये तुरंत यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो बचा क्या, डबल बॉन्ड OH, अल्कोहल बचा है क्या, नहीं। यहाँ से भी ये क्या निकाल देंगे, वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या बचा, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे H, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा, सॉरी ये फॉर्मल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। मतलब एक से ज़्यादा अगर अल्कोहल रहे तो अल्डिहाइड और एसिड में ये कन्वर्ट हो सकता है। ये हो गया, इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम क्लासिफिकेशन करते हैं।
देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल सेम जैसे हम हैलोजन डेरिवेटिव में क्लासिफिकेशन किए थे, तो वहाँ पे हम किसे हलाइड को लेके किए थे क्लासिफिकेशन। आगे हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करें तो 2 इसमें होता है क्लासीफाई। पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और दूसरा होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक का मतलब एक से ज़्यादा अगर अल्कोहल हो रहे हैं तो उसे हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक का मतलब सिर्फ एक OH बॉन्ड अटैच हो किसी भी ग्रुप में। तो एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OH एक ही ग्रुप है, इसका नाम है मिथिल अल्कोहल, राइट। अगर पॉली में हम जाएं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में, तो हम पहले बोलेंगे डाईहाइड्रिक। इसका फर्स्ट हम ले लेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी ग्रुप में अटैच हो, तो CH2OH। तो इसका नाम क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल, स्पेशल नाम है। देन थर्ड, अगर इसी में पॉलीहाइड्रिक में देखा तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और हमने पहले ही बोला है कि एक अल्कोहल एक कार्बन पे 2 या 3 नहीं हो सकते, वो तुरंत अनस्टेबल हो जाते हैं, वो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें, इसलिए हमने सेपरेट कार्बन पे लिया। ट्राईहाइड्रिक 3 सेपरेट कार्बन है, इनमें OH ग्रुप अटैच है। क्लियर है? तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लिसरॉल। इसका नाम है ग्लिसरॉल, या फिर इसे हम कहते हैं ग्लिसरीन। जो ठंडियों के टाइम पे लोग लगाते हैं ना ग्लिसरीन, वो ग्लिसरीन का फॉर्मूला ये है। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम मेन क्लासिफिकेशन करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, हम पॉलीहाइड्रिक में नहीं जाएंगे। तो मेन क्लासिफिकेशन है हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर हो गया? तो अब हम इसे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम क्लासीफाई करेंगे 2 टाइप में, कि अल्कोहल कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, और सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा इसमें अल्कोहल कंटेनिंग sp3 था, तो यहाँ पे क्या है sp2OH बॉन्ड। अब sp3OH बॉन्ड का मतलब ऐसा कार्बन हो अल्कोहल में जो कि जो अल्कोहल जिस कार्बन में अटैच हो उसे 4 सिंगल बॉन्ड लगे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, sp3OH अल्कोहल। और sp2OH अल्कोहल का मतलब ऐसा कार्बन हो जहाँ OH ग्रुप अटैच हो, उसे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड अटैच हो, उसे हम कहते हैं sp2OH ग्रुप। क्लियर है? अब हम आते हैं अपना sp3 हाइब्रिड मतलब sp3OH बॉन्ड में। तो हम देखते हैं अल्कोहल को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल मतलब जो फर्स्ट, हम इसको 3 इसमें डिवाइड करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड है हमारा टर्शरी अल्कोहल। थर्ड क्या है, टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल हम किसे कहेंगे, हमारा अल्कोहल ग्रुप उस कार्बन को अटैच होना चाहिए जिसे एक ही कार्बन अटैच हो, देखो इसे सिर्फ एक कार्बन है, हाइड्रोजन अटैच है बट कार्बन अटैच है क्या, नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम दे दो, कितने कार्बन है, 3, इसीलिए 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपिल, और ये अल्कोहल। ठीक है? अब हम आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल पे। तो सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब OH
बॉन्ड उस कार्बन पे अटैच हो जिसे कितने कार्बन अटैच हो, 2 कार्बन। क्लियर है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। क्लियर हुआ। एंड थर्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, थर्ड इसमें डिवाइड होता है टर्शरी अल्कोहल में। तो टर्शरी अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसे कितने कार्बन अटैच हो, 3 कार्बन, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी अल्कोहल। इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। और इसमें अभी और ग्रुप में ये डिवाइड होता है क्या, अल्कोहल कंटेनिंग sp3। मतलब एक आप लोगों ने सुना होगा एलिलिक, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी, मतलब जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है हेलोजन डेरिवेटिव, उसमें भी मैंने बताया, एक होता है एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल का मतलब क्या है, ऐसा अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल का मतलब क्या है, ऐसा अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच हो उससे डबल बॉन्ड अटैच ना हो, कहीं और अटैच हो, कहीं और अटैच होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एलिलिक अल्कोहल। देखो हमारा जो OH ग्रुप है जिस कार्बन को अटैच है उसे तो चार बॉन्ड सिंगल लगे हैं ना, तो जो भी उससे मतलब बाजू वाला कार्बन हो या कहीं का भी कार्बन डबल बॉन्ड दिखा रहा हो तो ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हैं हम, एलिलिक अल्कोहल। एक और होता है फिफ्थ जिसे कहते हैं बेंजिलिक अल्कोहल। क्या, बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल का मतलब है, मैंने हेलो एरेंस में बताया है बेंजील किसे कहते हैं। तो बेंजील किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग, और उसमें CH3 जो होता है वो 2 में आ जाता है, बॉन्ड बना देता है, और वहाँ अगर OH ग्रुप अटैच है, इस कार्बन को OH ग्रुप अटैच है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंजिलिक अल्कोहल। क्लियर है। इतने टाइप में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिवाइड हो रहा है। कौन सा, अल्कोहल कंटेनिंग sp3। sp3 में पहला आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसके बाद आता है एलिलिक अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल। क्लियर है। नेक्स्ट हम जाते हैं अल्कोहल कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज। एक ही एग्जांपल लेते हैं sp2 का। तो अगर मैं sp2 का बोलूँ, इसका मतलब ये है कि OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड अटैच है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, sp2, और इसका नाम क्या है, विनिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, विनिल अल्कोहल। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो क्लासीफायर कितने टाइप में हुआ, 2 टाइप में, या तो अल्कोहल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज ग्रुप में अटैच हो या फिर sp2 में हो। क्लियर है। चलिए ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। अब हम इनका फिर से नामकरण सीखेंगे। तो हम नॉमेनक्लेचर कितने टाइप के पढ़ते हैं, 2। कौन कौन से, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। क्लियर है। तो हमें किसका नॉमेनक्लेचर सीखना है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। मैं आपको अभी फिनॉल नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एक एक टॉपिक फुल पढ़ाऊँगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो हम 2 टाइप से नॉमेनक्लेचर करते हैं, या फिर पहले तो कॉमन नेम जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइबल नेम, और दूसरे किससे करते हैं हम, IUPAC नेम से, IUPAC नेम से। क्लियर है। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम पढ़ लेते हैं। तो कॉमन नेम में ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉमन नेम में आप लोगों को अल्किल ग्रुप के साथ में सिर्फ अल्कोहल अटैच कर देना है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ROH ग्रुप है तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्किल, और ये अल्कोहल। अब ये कॉमन नेम में भी डिवाइड होगा किसमें किसमें, प्राइमरी अल्कोहल,
प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल ग्रुप है, वो उस कार्बन को अटैच हो जिसे सिर्फ एक ही कार्बन मतलब ऐसा कार्बन हो जिसे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ये क्यों बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि कॉमन नेम जब लिखने जाओगे तो आपको ये याद, उनके प्रीफिक्स याद रखने कि प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे, सेकेंडरी किसे कहेंगे और थर्ड क्या है, टर्शरी किसे कहेंगे, टर्शरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी का तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होगा उसे एटलीस्ट कितने कार्बन अटैच होंगे, 2, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। और थर्ड हम लेते हैं एग्जाम्पल टर्शरी का। तो टर्शरी का मतलब क्या है, जो भी अल्कोहल ग्रुप है वो जिस कार्बन को अटैच होगा उसे कितने कार्बन अटैच होंगे, 3, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल। इसका नाम क्या लिखोगे, टर्शरी, कितने कार्बन, 4, इसीलिए ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर है? अब हम प्राइमरी में भी जाते हैं तो प्राइमरी भी डिवाइड होता है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। आपको प्राइमरी भी देखना है 3 में। तो पहला आता है नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन, नॉर्मल में मतलब हम एन इंडिकेट नहीं भी किए तो भी चलता है। एक आता है आइसो चेन, आइसो चेन, और थर्ड आता है नियो चेन। ये किस में आ रहा है, प्राइमरी चेन में। तो एक चीज़ तो कंफर्म रहेगी कि प्राइमरी बोला है मतलब अल्कोहल जो भी ग्रुप है वो उस कार्बन को अटैच होगा जिसे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच हो। क्लियर है? तो अगर ऐसा है, सीधा सीधा चेन जा रहा है, कोई ब्रांचेस नहीं दिखा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा नॉर्मल चेन। तो इसे हम क्या कहेंगे, एन ब्यूटिल अल्कोहल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइसो किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल तो वही है कि अगर तुम्हारा OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसे एक ही कार्बन अटैच हो, बट चेन में कहीं पे भी तुम्हारा अगर एक कार्बन को 3 कार्बन अटैच है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आइसो। बट अल्कोहल जिस कार्बन को अटैच है उसे एक ही कार्बन अटैच होना चाहिए। ठीक है? तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, आइसो पेंटिल अल्कोहल। ये 3 कंडीशन आ सकती है ना। थर्ड कंडीशन ऐसी है कि अल्कोहल जिस कार्बन को अटैच है उसे एक ही कार्बन अटैच है, बट किसी दूसरे कार्बन को 4 कार्बन अगर अटैच है तो उसे हम कहते हैं नियो। क्या कहते हैं, नियो। इसीलिए हम बोल रहे हैं नियो। कितने कार्बन है, 5, पेंटिल अल्कोहल। अगर आपको नाम दिया हुआ है कि नियो पेंटिल अल्कोहल बनाओ तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब कार्बन में, मतलब अल्कोहल जिस कार्बन को अटैच है उसे एक ही कार्बन अटैच है, बट कहीं और कार्बन को 4 कार्बन अटैच है तो उसे हम कहते हैं नियो पेंटिल अल्कोहल। ठीक है? तो ये हो गया हमारा कॉमन नेम। ये क्या हो गया हमारा कॉमन नेम। अब हम नामकरण करेंगे किससे, IUPAC नेम से। तो इसे कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम IUPAC नेम पढ़ेंगे। तो जैसा हमने हेलोजन डेरिवेटिव में मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे, वही रूल यहाँ पे भी कॉमन है, तो वही रूल आपको यहाँ अप्लाई करना है। पहला रूल क्या था वहाँ पे, पहला रूल IUPAC का कहता है कि सिलेक्ट करो क्या, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, और वो भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। एक तो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, उसमें तुम्हारा क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होना चाहिए, और वो लॉन्गेस्ट चेन कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए।
क्लियर है। दूसरा क्या कहता है तुम्हारा रूल कि नंबरिंग करो, दूसरा क्या कहता है नंबरिंग करो। और तुम लोगों ने नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या पड़ेगा, लोवेस्ट नंबर पे पड़ेगा, वहाँ से तुम्हें क्या करनी है नंबरिंग। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड हो रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा अल्कोहल है तो 2 अल्कोहल के लिए हम लिखते हैं डाई अल्कोहल, 3 अल्कोहल के लिए लिखते हैं हम ट्राई अल्कोहल, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा अल्कोहल। क्लियर है। फोर्थ रूल हम ये कह रहे हैं कि हमेशा नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आएगा, क्लियर है, और नंबर और नेम के बीच में हाइफन आएगा। क्या आएगा, हाइफन, इसे कहते हैं हम हाइफन। ये क्लियर हो गया। अब एक से ज़्यादा अगर, अब मैं बोल रही हूँ अगर इथेन है हमारा, जो भी पेरेंट ग्रुप है, जो भी अल्केन ग्रुप है, अल्केन ग्रुप में से ई निकालना है, रिप्लेस कर देना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, ऑल। क्या लगा देना है, ऑल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्केन, और यहाँ पे ई रिप्लेस करके क्या लगा दिया, ऑल। क्लियर है। अगर एक से ज़्यादा अल्कोहल रहे तो फिर ई नहीं लगाना है हमें, फिर उसमें क्या नहीं लगाना है, सॉरी उसमें से ई नहीं हटाना है, नंबर मतलब नंबर लिख के हम आगे क्या लिख देंगे, ऑल। यहाँ तक समझ गया। ये हो गए कुछ रूल्स। अब हम इस रूल को फॉलो करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं अल्कोहल के, तो इसे हमें 2 इसमें डिवाइड कर देंगे कि हम इन सब के क्या लिखेंगे, कॉमन नेम प्लस IUPAC नेम। ठीक है। जितना भी मैं रेड पेन से लिखूंगी वो कॉमन नेम है, ब्लू पेन से लिखूंगी तो वो IUPAC नेम है। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन नेम देख लेते हैं। अल्कोहल जिस कार्बन को अटैच है उसे एक ही कार्बन अटैच है, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, और नॉर्मल चेन ही दिख रही है इसीलिए ये प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा वाला प्राइमरी, कितने कार्बन है, 3, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रोपिल अल्कोहल। क्लियर है। अब इस कार्बन पे आते हैं। अल्कोहल जिस कार्बन को अटैच है उसे 2 कार्बन अटैच है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटिल अल्कोहल। अब इस कार्बन पे आते हैं। ये कार्बन जिस मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसे 2 कार्बन अटैच है, तो ये तो सेकेंडरी भी आ रहा है, और प्लस इसके पास ब्रांच चेन भी है, तो यहाँ पे तुम्हारा कॉमन नेम नहीं आएगा। ऐसी जगह पे फिर क्या आता है, IUPAC नेम ही। सेम यहाँ पे भी बहुत सारी मतलब 2 ब्रांच दिख रही हैं, तो हम यहाँ पे इसका कॉमन नेम नहीं कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, IUPAC नेम आएंगे। यहाँ पे भी ब्रांचेस बहुत दिख रही हैं, इसीलिए हम इसका क्या लिखेंगे, इसका हम कॉमन नेम नहीं लिखेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को देख के ही IUPAC नेम बनाया गया है, क्योंकि इनके क्रिटिकल्स नाम हो जाते हैं, IUPAC से एकदम सिंपल हो जाते हैं। इसे देखें तो अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसे 3 कार्बन अटैच है। अगर 3 है तो हम क्या लिखते हैं, टर्शरी। कितने कार्बन है, 4, इसीलिए ब्यूटिल अल्कोहल। क्लियर है। यहाँ पे 2 अल्कोहल है इसलिए डाई में चला जाएगा, ये तो मैंने आप लोगों को बताया। विस्निल ग्लिसरॉल, इथिल ग्लिसरॉल, इसका नाम क्या है, ग्लिसरीन। लिख सकते हैं ना, आप लोग लिख लेना, इसका नाम है ग्लिसरीन। इसका हम कॉमन नेम नहीं बता सकते, मतलब बाकियों का हम कॉमन नेम नहीं बता सकते। तो अब हम आते हैं IUPAC नेम में। IUPAC नेम कैसे करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या रहता है, सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन को, यही लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरा नंबरिंग करो, जहाँ से OH ग्रुप पास पड़े तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। फिर लिखो कितना पेरेंट ग्रुप, क्या नाम, कितने कार्बन है, 3, ब्रैकेट के अंदर कितने हैं, 3 को हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन में से ई हटाओ और बताओ अल्कोहल कहाँ अटैच है, तो 1 कार्बन पे अटैच है, इसीलिए 1
ऑल। क्लियर है। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं, सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग देंगे। सेकेंड हमारा क्या रहता है, नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहाँ से OH ग्रुप पास में पड़े तो यहीं से नंबर देंगे 1 2 3 4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, कितने का ब्रांच में कुछ है क्या, नहीं, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, इसीलिए हम लास्ट वाला नेम लिखेंगे, क्या है, ब्यूटेन। फिर हम ई हटा देंगे, एक ही अल्कोहल है ना, इसीलिए ई हटा देंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्कोहल, बट कौन से नंबर पे अटैच है, सेकेंड, इसलिए 2 ऑल। क्लियर। थर्ड, अब यहाँ पे नंबरिंग, पहले सबसे पहले सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कहीं से भी सिलेक्ट करोगे तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। दूसरा हमें नंबरिंग करनी है, तो अगर मैंने यहाँ से नंबर किया तो 1 2 3 पे ही है, यहाँ से किया तो 1 2 3 पे ही है, मतलब दोनों साइड से सेम। तो हम क्या देखते हैं, थर्ड साइड चेन कहाँ से पास पड़ती है, लोवेस्ट पे, तो ये वाले सेकेंड नंबर पे ही पड़ रही है, तो हम नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर क्या दिखता है, इथिल, पहले उसे लिख लो, कौन से नंबर पे है, सेकेंड पे मिथिल। फिर क्या बचा, और कुछ दिख रहा है, ये अल्कोहल तो हम लास्ट में लगाते हैं, तो और कुछ दिख रहा है, नहीं, तो लास्ट में क्या है, पेंटेन, 5 है इसीलिए पेंटेन। पेंटेन में से ई हटाओ, कौन से नंबर पे अल्कोहल लगाया है, 3 ऑल। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे नंबरिंग देखते हैं, 1 2 3 4, मगर यहाँ तो अल्कोहल है नहीं, तो इसे तो कंटिन्यूस में नहीं ले सकते। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये कंटिन्यूस है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कंटिन्यूस है, दोनों में 7 आ रहे हैं, इसीलिए हम अपनी ये लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। दूसरा है, हमें नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 पे अल्कोहल है, 1 2 3 4 पे अल्कोहल है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, साइड चेन, तो दोनों तरफ साइड चेन दिख रही हैं, तो हमें दिख रहा है इधर इथिल है, इधर मिथिल है, तो हम किसके हिसाब से करते हैं, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो ई पहले आता है, इसलिए नंबरिंग हमें यहाँ से करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस ब्रैकेट के बाहर में जो जो है उसे लिख लो, तो पहला है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है ना, तो पहला है ई, फिर एम, तो लिखो इथिल कहाँ अटैच है, किस कार्बन को, थर्ड पे, इसीलिए 3 इथिल, फिर 5 पे है मिथिल, 5 मिथिल, और कुछ बचा है, नहीं, तो 7 को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेप्टेन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेप्टेन। हेप्टेन में से ई हटा देंगे, कौन से नंबर पे अल्कोहल है, 4 ऑल। क्लियर। नेक्स्ट हम इसे करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी और कोई इससे ज़्यादा लंबी चेन नहीं है। अब नंबरिंग कहाँ से देंगे, 1 2 3 पे 2 ब्रांच चेन है, 1 2 3 पे एक ही ब्रांच चेन है, तो जहाँ ज़्यादा ब्रांच चेन वहाँ से नंबरिंग पहली, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये नहीं समझ रहा है तो आप लोग हेलोजन डेरिवेटिव का मेरा IUPAC नेम देखिए, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। देन क्या अटैच है तीनों तरफ, मिथिल मिथिल और ये भी मिथिल, तो हम तीनों मिथिल को लिख लेंगे, तो एक मिथिल, थर्ड पे पहला मिथिल अटैच है, थर्ड पे दूसरा मिथिल अटैच है, और फिफ्थ पे कौन सा है, थर्ड मिथिल अटैच है, इसीलिए 3 मिथिल हो गए। 3 को हम बोलते हैं ट्राई मिथिल। और कुछ इस ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है क्या, नहीं, तो लास्ट में देख लो क्या है, 7 को क्या बोलेंगे हम, हेप्टेन। हेप्टेन में से ई हटाओ, वहाँ पे ऑल लगाना है, कहाँ पे, 4th कार्बन, 4 ऑल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम इस पे आ जाते हैं, हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये है कंटिन्यूस, 1 2 3 या 1 2 3, नंबरिंग दे दो, 1 2 3। 2 पे क्या ग्रुप है, मिथिल, तो यहाँ पे लिखो पहले ब्रैकेट के बाहर वाला 2 मिथिल, कितने कार्बन है, 3, इसीलिए प्रोपेन। पेन में ई हटाओ, वहाँ पे लगाओ ऑल, कौन से नंबर पे ऑल अटैच है, 2 पे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये 2 ही हैं, इसीलिए हम बोलेंगे
अब एक से ज़्यादा अल्कोहल है इसीलिए हम इसमें से ई नहीं हटाएंगे। इथेन, इसमें से हम ई नहीं हटाएंगे, वैसे ही लिखेंगे। और कौन कौन से नंबर पे अटैच है? 1, 2 डायॉल। अब यहाँ पे भी देखते हैं तो 1, 2, 3 तीनों पे अटैच है इसीलिए प्रोपेन। प्रोपेन में से ई नहीं हटाओगे, फिर क्या लिखोगे? 1, 2, 3 कितने हैं? ट्रायोल। अब इस पे आते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। तो 1, 2 दो अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो दोनों अल्कोहल ग्रुप आना चाहिए कंटिन्यूस चेन में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कहीं से भी लोगे तो 5 ही आएगा, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट चेन। इससे बड़ा आएगा क्या कुछ? नहीं। अब नंबरिंग दो। नंबरिंग कैसे दोगे? जहाँ से अल्कोहल पास पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सेकंड पे ही अल्कोहल है, यहाँ से भी देखूँ तो सेकंड पे अल्कोहल है, यहाँ से देखूँ तो ब्रांच चेन भी सेकंड पे, यहाँ से भी देखूँ तो ब्रांच चेन सेकंड पे। मतलब आप कहीं पे भी नंबर दे सकते हो। तो दे दो 1, 2, 3, 4, 5। दोनों तरफ से थर्ड पे ही सेकंड ब्रांच चेन दिख रही है ना। अब नंबरिंग, अब नाम लिखो। कैसे नाम लिखना है अपने को? पहले क्या क्या बाहर दिख रहा है? तो ये मिथिल दिख रहा है, इथिल दिख रहा है, मिथिल दिख रहा है। तो पहला अल्फ़ाबेट में ई आता है इसीलिए थर्ड पे क्या है? इथिल। फिर उसके बाद क्या है? 2 पे है मिथिल इसीलिए 2। और किस पे है? फोर्थ पे 4 डाइमिथिल। और कुछ बाकी है? नहीं। तो लास्ट में देखना कितने हैं? 5। 5 के लिए लिखते हैं हम पेंटेन। पेंटेन। और यहाँ से ई नहीं हटाना है क्योंकि एक से ज़्यादा अल्कोहल है। तो अल्कोहल कहाँ कहाँ अटैच है? 2 और 4 पे, इसीलिए पेंटेन 2, 4 डायॉल। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हम इसमें आते हैं। तो ये तुम्हें फिनॉल जैसा दिख रहा है मगर यहाँ डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो इसे हम फिनॉल नहीं बोल सकते। तो ये हमारा साइकिल वाला ग्रुप है, तो हम इसे बोलेंगे साइक्लो। कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है इसीलिए साइक्लोहेक्सेन। और 1 पे ही लगा है ऑल इसीलिए 1 ऑल। साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। यहाँ पे नाम देते हैं, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने कार्बन है? 5। इसीलिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि 2 पे ब्रांच चेन है, तो लिखो यहाँ पे 2 मिथिल। और इसके बाहर ब्रांच चेन है क्या? नहीं। तो कितने कार्बन है? 5। बट कौन से वाले कार्बन है? साइक्लो। साइक्लो पेंटेन। ई हटाओ 1 ऑल। इजी है। यहाँ पे नंबरिंग दे दो 1, 2। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? एक तो साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ एक से ज़्यादा अल्कोहल है इसलिए ई नहीं हटाएंगे हम। 1, 2 डायऑल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम इस ये IUPAC पे आते हैं। तो सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 6 ही लंबी है इसीलिए हम इसे ले लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से दोगे? जहाँ से OH ग्रुप पास पड़ेगा। तो 1, 2 थर्ड पे यहाँ पे है, 1, 2, 3 फोर्थ पे है इसलिए नंबरिंग हम यहाँ पे देखेंगे 3, 4, 5, 6। नाम कैसे लिखोगे? मिथिल है बाहर, इथिल है, तो पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से इथिल 4 पे है, इथिल थर्ड सेकंड पे क्या है? मिथिल। मिथिल। और कुछ बचा है? नहीं। तो लास्ट का देखो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्सेन। एन में से ई हटाओ, थर्ड पे 3 ऑल। क्लियर? ये हो गया आपके IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। किसका हमने IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखा? सिर्फ अल्कोहल का, भी हमने फिनॉल और ईथर का नहीं किया है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रिपरेशन। लिख लीजिए आप लोग।